संभल में निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे को लेकर शुरू हुआ संग्राम देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में जा पहुंचा। सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ और सख्त अंदाज में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि उनके आदेश में हमें कई आपत्तियां मिली हैं, लिहाजा ट्रायल कोर्ट इस मामले में अब कोई कार्रवाई ना करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। मैं समझता हूँ एक तो सबसे अहम बात यह हो गई कि जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जाम मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जो भी फैसला 19 नवंबर का हुआ था वो अभी तक उसकी सारी कार्रवाइयाँ स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है चैलेंज। और तीसरी एक अहम बात और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन करें, पीस कमेटीज बनाएं, तो अमन और शांति को मेंटेन करें। बहुत अच्छा फैसला है। जो माँ की मॉस कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी कहा कि मस्जिद कमेटी की याचिका लिस्ट होते ही 3 दिन के अंदर सुनवाई करें। वहीं सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सर्वे को लेकर हुई हिंसा और संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी शांति व्यवस्था कायम करने की नसीहत दी है। इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने की परमिशन दी है, इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों का मौसम गर्माता दिखा। निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर विपक्ष को भी मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के बहाने विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ दिखाई दिया। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इधर सरकार ने भी संभल के संग्राम का सच जानने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डी.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन इसके सदस्य बनाए गए हैं। वहीं विपक्ष के वार पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। बहरहाल निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे को लेकर मचे कलेश में संभल में हिंसा और तनाव का तांडव हुआ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट की तरफ रुख कर गया। यानी गेंद अब हाई कोर्ट के पाले में है और अंपायर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में सवाल यह है कि संभल के संग्राम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मायने क्या हैं।